समय में एग्जामपुर परिवार लेकर आया है आपके लिए यूपी SSSC पैट ब्रह्मास्त्र, जिसमें करंट अफेयर विवेक सर, ज्योग्राफी आरुषि मैम, स्टैटिक जीके मैम, पॉलिटी करुणा मैम, रीजनिंग विनय सर, साइंस शगुन मैम, हिस्ट्री संजय सर, मैथ विकास सिंह सर, टेबल और ग्राफ पुलकित सर, हिंदी विवेक सर, जीके और जीएस विक्रांत त्यागी सर, करंट अफेयर और जीके संजीत सर और जीके और जीएस नितिन सर आपको कराएंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज ही जुड़ें और सब्सक्राइब करें एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को। परीक्षा के अंतिम समय में एग्जामपुर परिवार लेकर आया है आपके लिए यूपी SSSC पैट ब्रह्मास्त्र, जिसमें करंट अफेयर विवेक सर, ज्योग्राफी आरुषि मैम, स्टैटिक जीके मैम, पॉलिटी करुणा मैम, रीजनिंग विनय सर, साइंस शगुन मैम, हिस्ट्री संजय सर, मैथ विकास सिंह सर, टेबल और ग्राफ पुलकित सर, हिंदी विवेक सर, जीके और जीएस विक्रांत त्यागी सर, करंट अफेयर और जीके संजीत सर और जीके और जीएस नितिन सर आपको कराएंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज ही जुड़ें और सब्सक्राइब करें एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को। परीक्षा के अंतिम समय में एग्जामपुर परिवार लेकर आया है आपके लिए यूपी SSSC पैट ब्रह्मास्त्र, जिसमें करंट अफेयर विवेक सर हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बज चुके हैं सुबह के 9, ठीक 9 बजे होती है हमारी रीजनिंग की क्लास। तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सकें। राधे राधे, राम राम और सब कुछ जो भी आप बोलते हो, है ना, ग्रीट के लिए। चलिए तो जल्दी से आ जाइए। देखो भाई 15 अगस्त आने वाला है तो फंक्शन है एक, सबको गाना सुनाना है। नहीं, ऑफलाइन क्लास होती थी तो ऐसे ही बोलते थे 15 अगस्त है। ये स्कूल में पढ़ाई कहाँ होती थी। हालांकि इस बार 15 अगस्त भी संडे में ही पड़ा है, नहीं, रक्षाबंधन भी संडे में ही पड़ा है। चलो तो ऑफ तो ज्यादा होगा नहीं फिर। चलिए बिल्कुल राधे राधे, स्टार्ट करते अपनी आज की क्लास को हम लोग। अच्छा, कल मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने आपसे स्ट्रेट लाइन पूछी थी। हालांकि स्ट्रेट लाइन मैंने बता दी थी, 15 आई थी। उसमें ट्रायंगल पूछा था और उस ट्रायंगल के बहुत ही कम लोगों ने आंसर दिए। ठीक है, तो पहली बात तो आप लोग प्यारे प्यारे अपने हाथों को थोड़ा सा कस दे दिया करो, आंसर कम से कम लिखा करो कमेंट में। ठीक है, चलो बाकी मैं सॉल्व करवा दूंगी आज और जो दिक्कत परेशानी है वो खत्म हो जाएंगी। चलो राम 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 राम, तो शुरू करें। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। ठीक है, प्यारी प्यारी 2-3 पंक्तियों के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास को। हर एक सुबह खूबसूरत दिन है, कल का भविष्य बनाने के लिए पुराने दिन रोशनी फैलाओ। अगर आपको कल का भविष्य संवारना है, अगर आप चाहते हो कि कल आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो जो पुराने दिन आपने मेहनत पर लगाए हैं, मतलब डेफिनेटली उन पुराने दिन की रोशनी ही कल के भविष्य को बनाएगी। ठीक है, कहते हैं ना जब कोई जीत जाता है, जैसे आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा जी लेकर आए क्या, गोल्ड लेकर आए। सबने देखा, सबने, कुछ लोगों ने बोला भी भाई उनका दिन था। देखो दिन कुछ नहीं होता, मेहनत होती है बहुत ज्यादा। जो लोग ब्रॉन्ज लेकर आए हैं या जो लोग सिल्वर लेकर आए हैं, जो लोग कुछ भी नहीं लेकर आए, ओलंपिक खेलने भी गए, उन सब के पीछे भी मेहनत थी। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप कहीं कभी जीतते हो तो वो एक दिन आपका नहीं होता, उसके पीछे जो आपने 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करी है, उस मेहनत का फल वो एक दिन देता है। ठीक है, चलिए एसएससी जीडी का पैरामिलिट्री बैच जिन्होंने नहीं लिया है, डेफिनेटली सभी को ले लेना है पैरामिलिट्री बैच। अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है या नहीं भरा है तो 31 अगस्त लास्ट डेट है। हर वो स्टूडेंट एसएससी जीडी का फॉर्म फिल कर सकता है जिसने 10वीं पास कर रखी हो, डजंट मैटर आपके कितने भी परसेंटेज आए हो। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स है इसके बारे में। इसका प्राइस है 599, लेकिन किंतु परंतु यदि आप इस पर कूपन लगाते हो GD20 का तो 20% का डिस्काउंट आपको इस पर मिलता है और 480 प्राइस में ये आप लोगों के पास अवेलेबल रहता है। ठीक है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, PDF मिल रही हैं, डाउट सेशन दिए जा रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हो रही है। क्लियर, कोर्स को लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर और वहां पर आप एनरोल कर सकते हो कोर्स के अंदर। ठीक है, चलिए तो ये होती है इसकी डिटेल। अब क्वेश्चन दिया था मैंने, क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। इसको साइड में बनाती हूं ताकि आपको सॉल्व करके भी बता दूं।
क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था ना, 1 2 3 4 5 थी ना लाइनें। ओके, बताओ जरा करके कितने त्रिभुज होंगे? जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, आंसर दे देना फटाफट से, जो कर चुके थे, कल का होमवर्क है ये। और जिन्होंने नहीं किया वो जरा अभी करो, फटाफट से आंसर दो, ठीक है? ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। टाइम लिमिट मैं आपको भी देती हूं, इसमें बताना है आपको टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दिस गिवन फिगर। दी गई आकृति के अंदर कितने त्रिभुज की संख्या है, टोटल कितने त्रिभुज होंगे इसके अंदर, बताइए जरा। टाइम स्टार्ट होता है अब, 15 सेकेंड है केवल आप लोगों के पास, दिख जाएगा ना यहां से। ओके, 15 सेकेंड आंसर करना है। अच्छा, 15 होंगे इसके अंदर त्रिभुज, पिटाई नहीं होगी फिर। 15 त्रिभुज होंगे इसके अंदर, अभी बताते, रुको। चलो, 48 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, 42 भी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड। 15 भी आ रहा है भाई, 15 कौन कर रहा है आंसर, रुक जाओ, 20 22 हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखो, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद है? नहीं याद है तो उस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन को जल्दी निपटाना है तो, ठीक है। सबसे पहले n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू कितनी है? n क्या होता है? n होती है ये लेटी हुई रेखाएं, 1 2 3 4 5। कितनी रेखाएं ऐसी लेटी हुई? हॉरिजॉन्टल लाइन 5 है। सबसे पहले n की वैल्यू देखते हैं। अगर n की वैल्यू ऑड होती है तो फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 2 2n प्लस 1 और इन सब को सॉल्व करके -k1 और होल अपॉन 8, ये फॉर्मूला होता है अगर वैल्यू ऑड आती है। अच्छा, आप पूछो मैम अगर वैल्यू इवन आएगी तो क्या करेंगे? अगर n की वैल्यू इवन आती, सम संख्या आती, 2 4 6 8 10 12, तो इसका फॉर्मूला होता, यहां पर लिखो n प्लस 2 2n प्लस 1 और होल अपॉन 8। यहां पर आपको एक चीज दिखेगी, सेम फॉर्मूला है, बस उसमें लास्ट में -k1 लगा दिया और इसके अंदर -k1 नहीं है, बस बाकी तो सेम ही है सब कुछ। चलो, हमें n की वैल्यू ऑड दे रखी है तो हमें मजबूरन इसी फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? n प्लस के 2, आगे चले तो 2n प्लस के 1, आगे चले तो इन सबको सॉल्व करके -k1 अपॉन 8। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो n की वैल्यू कितनी है? जो लेटी हुई रेखाएं हैं, मतलब 5 है। करोगे कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 में 2 जोड़ दोगे 7, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ दोगे 11, सबको कैलकुलेट करके -k1 अपॉन 8 कर देना। 5 में 7 की मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, 35 में 11 की मल्टीप्लाई करोगे 3 और 5, दोनों को जोड़ दो, बीच में 8 आ गया। 5 तिया 35, 35 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे 385 आएगा, -k1 अपॉन 8 कर देना। कैलकुलेट कर दो, 385 में से 1 गया, 384 अपॉन के 8 काटोगे कितना आएगा? 8 चौका 32 और 8 अट्ठे 64, 48 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। जिन्होंने आंसर 48 बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, जिन्होंने आंसर यहां पर 48 बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और जिन्होंने 15 बताया है, अरे वो याद रखेंगे भैया कि इसमें ना फॉर्मूला लगता है, बस इतना याद रख लेना, छोटा सा। अब ये क्यों लगता है? देखो, पहले तो डायरेक्ट n को कैलकुलेट करते हैं, टोटल कितने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे के साइड कितने ट्राइंगल बने हुए हैं, ये छोटू छोटू से ये वाले होते हैं। फिर n में 2 को जोड़ लेते हैं, मतलब दोनों के अंदर 2 फिगर को मिलाकर टोटल कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, ऐसे करके। ये ना एक बड़ा सा ट्राइंगल है, ये एक बड़ा सा ट्राइंगल है। फिर 2 फिगर में एक और को जोड़ देते हैं, जब 3 का ट्राइंगल बनाते हो तो एक ट्राइंगल ये बनता है, एक ट्राइंगल ये बनता है, एक ट्राइंगल ये बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ आता है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो ना तो आप पाते हो कि आपने एक ट्राइंगल बड़े वाला 2 बार गिन लिया, इसलिए हमें एक माइनस करना पड़ता है, डिवाइड बाय 8 कर देते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं। नहीं आया? क्या नहीं आया? केवल वैल्यू तो पुट करनी थी, इसमें क्या नहीं था भैया आने का? हाँ, तो लेट आते हो फिर यहां पर बोलते हो नहीं आया। देखो, सबसे पहले देखो n की वैल्यू कितनी है? n क्या होता है? n होती है लेटी हुई रेखाएं, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्या होती है? लेटी हुई रेखाएं, जिनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। लेटी हुई रेखाएं लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, वहां पर आपको कोई गोल्डन अवार्ड तो मिलेगा नहीं कि आप अच्छी शुद्ध भाषा में बोलोगे, देसी भाषा में सीखो, ऐसे सीखो, बस आप समझ जाओ। क्लियर? कितनी लाइनें लेटी हुई? 1 2 3 4 5, 5 है, मतलब ऑड है, ऑड के लिए वो फॉर्मूला लगेगा।
n की वैल्यू पुट कर देना, बस सॉल्व करना है, और ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्लियर? हाँ, लाइन ही, अच्छा स्ट्रेट लाइन 15 थी, हाँ बिल्कुल। अगर इसी क्वेश्चन में यहां तो पूछा है कि टोटल कितने त्रिभुज की संख्या होगी, केवल मैंने फॉर्मूला पुट करा है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन थी। अगर त्रिभुज की संख्या पूछेगी तो 48 आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 48 होगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन होंगी, टोटल कितनी सीधी रेखाएं होंगी, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल को गिनते हैं, 1 2 3 4 5। लेटी हुई रेखाएं 5 हैं। फिर वर्टिकल रेखाओं को गिनते हैं, खड़ी रेखाएं वो कोई सी भी नहीं है। फिर डायगोनल रेखाओं को गिना जाता है जो आड़ी टेढ़ी होती हैं, और जब आप डायगोनल रेखाओं को गिनोगे, एक बार दाएं से बाएं की तरफ 1 2 3 4 5, और एक बार बाएं से दाएं की तरफ 1 2 3 4 5, 5 5 10 5 15, टोटल सीधी रेखाएं 15 होंगी, और अगर त्रिभुज पूछता है तो 48 होंगी। क्लियर? हाँ बिल्कुल, दोनों चीजें याद रखना, कुछ भी कैसे भी पूछा जा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताना है इसका आंसर क्या होगा। टाइम आप लोगों को मैं दूंगी, अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो 20, चलो 30 सेकेंड ले लो इसके लिए, स्टार्टिंग है ना, उसके बाद कम करती रहूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बताना है आंसर क्या होगा। थोड़ा लेट हो गए, नहीं देखो टाइम पर आया करो, 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक 9 बजे आप लोगों को आना है। मेरी क्लास एप्लीकेशन पर कितने बजे होती है? एप्लीकेशन पर क्लास चलती है आपकी 7:30 बजे सुबह। ठीक है, ये एप्लीकेशन की क्लास है, और यूट्यूब पर चलती है सुबह 9 बजे। क्लियर? चलो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी बताओ जल्दी से, फटाफट से, क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहां पर अगर आप देखोगे क्या चीज दिखाई दे रही है, तो यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं कोडेड करूं 53 के साथ, ऐसा क्या करा कि भैया 33 आ गया, 33 आ गया, क्या करा होगा? जब आप 53 में 13 को जोड़ोगे कितना आएगा? 53 में 13 को जोड़ोगे आ जाएगा ये 66, और 66 का आधा करोगे तो 33 आएगा। इसका मतलब दोनों नंबर को जोड़कर उसका आधा किया गया है। चलो चेक कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है। जब आप 39 में 13 को जोड़ोगे और उसका आधा करोगे, देखो क्या 26 आएगा या नहीं आएगा। 9 10 11 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52 का आधा करोगे डेफिनेटली 26 आएगा। मतलब दोनों अक्षरों को जोड़कर उसका आधा किया गया है, तो डायरेक्ट इसको उठा लो। जब आप 37 में 21 को जोड़कर आधा करोगे कितना आएगा? 7 और 1 8, 5 2, आंसर कितना बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 2 दूनी 4 और 2 निम्मा 18, 29। ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट होगा। यही आ रहा है, बिल्कुल ठीक। शुरू के दोनों अक्षरों को जोड़कर उसका आधा किया गया था। शुरू के दोनों अक्षर को जोड़कर उसका आधा किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर न्याय निगमन से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान से करना है क्योंकि इसके 4 निष्कर्ष दे रखे हैं आपको। ठीक है, सभी सोना प्लैटिनम है, और गोल्ड आर प्लैटिनम। कुछ प्लैटिनम चांदी है, सभी चांदी हीरे हैं। क्या निष्कर्ष निकलेगा? कुछ हीरे प्लैटिनम है, कुछ हीरे सोने हैं, कुछ चांदी सोना है, कुछ प्लैटिनम हीरा है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताना है आप सभी को। बिल्कुल भाई क्लास को लाइक कर देना जितने बच्चे यहां पर आए हैं। ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। बारिश हो रही है डेफिनेटली, और थोड़ा सा कोरोना की जो 3rd वेव है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा संभाल के रखें अपने आप को और अपने घर वालों को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, आंसर आ रहा है, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा भी होगा। अरे वाह, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सभी सोना प्लैटिनम है, मतलब सारे के सारे सोने प्लैटिनम के अंदर आएंगे। तो मैं बना सकती हूँ जितने भी सोने हैं सभी सोना क्या होगा? प्लैटिनम के अंदर आएगा। सभी सोना किसके अंदर आएगा? प्लैटिनम के अंदर आएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। कुछ प्लैटिनम चांदी है, प्लैटिनम का कुछ हिस्सा किसके अंदर आएगा? चांदी के अंदर आएगा।
प्लैटिनम का कुछ हिस्सा चांदी के अंदर आएगा। सभी चांदी हीरे हैं, मतलब सारी की सारी चांदी किसके अंदर आएगी? हीरे के अंदर आएगी। सभी चांदी किसके अंदर आएगी? हीरे के अंदर आएगी। बस बन गया, यही बनेगा वेन डायग्राम। चलो कैसे बना लो, आप यहीं से टच करके बना लो हीरे को, बनेगा तो कुछ कुछ यही, कुछ क्या सेम। अब निष्कर्ष करते हैं। पहला देखो कुछ हीरे प्लैटिनम है, क्या हीरे का कुछ हिस्सा प्लैटिनम के अंदर आ रहा है? क्या हीरे का कुछ हिस्सा प्लैटिनम के अंदर आ रहा है? बिल्कुल, ये वाला हिस्सा हीरे का प्लैटिनम के अंदर आ रहा है, तो पहले वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखो कुछ हीरे सोने हैं, क्या हीरे का कुछ हिस्सा सोने के अंदर आ रहा है? हीरा यहाँ है, सोना यहाँ है, मतलब हीरे का कोई रिलेशन सोने से कथन के अंदर नहीं बताया, ना ही हम डायग्राम में कोई संबंध फाइंड कर पा रहे हैं। इसका मतलब दूसरे वाला गलत हो जाएगा, जो चीज दिख रही है वही होगी, आंखों देखी हाल बताती है ये। थर्ड देखो कुछ चांदी सोना है, क्या चांदी का कुछ हिस्सा सोने के अंदर आ रहा है? क्या चांदी का कुछ हिस्सा सोने के अंदर आ रहा है? नहीं भाई, डायग्राम में तो दोनों अलग अलग हैं, आप कैसे कह सकते हो आ रहा है? इसका मतलब तीसरा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा देखो कुछ प्लैटिनम हीरे हैं, क्या प्लैटिनम का कुछ हिस्सा हीरे के अंदर आ रहा है? क्या प्लैटिनम का कुछ हिस्सा हीरे के अंदर आ रहा है? अगेन ये वाला हिस्सा प्लैटिनम और हीरे दोनों में आ रहा है, तो यही कुछ वाला रिलेशन बता देता है। इसका मतलब चौथा भी सही है, केवल पहले वाला और फोर्थ वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल पहला और चौथा इसका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है? सभी का आगे आंसर, इसमें गड़बड़ नहीं हुई होगी, ठीक है? बिल्कुल, जब एक बार वेन डायग्राम बना लेते हैं तो डेफिनेटली यहां पर हम चीजें समझ जाते हैं, जिसके बारे में रिलेशन दिया है केवल वही रिलेशन निकालते हैं। जो रिलेशन हमको डायग्राम में नहीं मिलता वो रिलेशन असल में होता भी नहीं है, ठीक है? न्याय निगमन के अंदर यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कूट भाषा में मेडिकल को मेडिकल कहा गया है, तो पुलिस को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट से बताना है, आंसर क्या हो सकता है यहां पर? हाँ जी, जल्दी से बताना है क्या होगा। चलो करके देखते हैं। अब मेडिकल को क्या कहा गया है भाई? एक कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्या कहा गया है? मेडिकल। क्लियर? इसका मतलब ना तो पहला अक्षर बदला ना तो दूसरा अक्षर बदला, वो वैसे का वैसे ही है, केवल तीसरा और चौथा अक्षर बदला। तीसरे को चौथा बना दिया, चौथे को तीसरा बना दिया। इसके आगे वाले शब्द को भी बिल्कुल भी नहीं बदला, वो भी वैसे के वैसे ही है। इसका मतलब शुरू के 2 अक्षर नहीं बदले गए, बीच के 3 और 4 अक्षर की अदला बदली कर दी, 3 को 4 बना दिया, 4 को 3 बना दिया। जब यही वाला काम आप पुलिस के अंदर करोगे तो क्या चीज दिखाई देगी भाई? पी को नहीं बदलेंगे, ओ को नहीं बदलेंगे, शुरू का 2 अक्षर नहीं बदलना, तीसरे और चौथे को आपस में बदल देंगे, चौथा बन जाएगा तीसरा, तीसरा बन जाएगा चौथा, फिर आगे के अक्षर को भी सेम का सेम ही रखेंगे। आंसर क्या आ जाएगा? POILCE, POILCE, ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा? बताइए जल्दी से। पेट की डेट चेंज हो गई है क्या? बिल्कुल, देखो कल विवेक सर एक इवेंट लेकर आए थे, देख लेना अगर नहीं देखा है तो। 20 तारीख को एग्जाम होना था ना, अब 24 तारीख को होगा। सेम वही पाली रहेगी आपकी 10 से 12 वाली, 3 से 4 वाली ना। एक बार कल वाला इवेंट सर का देख लेना डेफिनेटली, ठीक है? हाँ कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, एक बार देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राम पूर्व की ओर मुंह करे हुए खड़ा है। ओके जी, रवि राम की ओर मुंह करके खड़ा है। अच्छा, उसकी ओर चलता है, रवि बाईं ओर मुड़ता है। रवि अब किस दिशा की ओर चेहरा करे हुए खड़ा होगा? यहां पर क्या पता चलेगा? देखो अगर मैं बनाती हूं ये रहा मेरा राम, ठीक है, ऐसे नाक बना दो, बना नहीं, सोच लो कि ये राम है, ट्वी ट्वी समझ लेना भैया, ठीक है, बना नहीं है सही से। अब यहां पर हमने राम को बना दिया और यहां पर कौन बन गया है? यहां पर बन गया रवि। जो राम है, राम की तरफ मुंह करके रवि खड़ा है ना। इतनी अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, तो बस समझाने के लिए बात देख लेना।
अगर राम का चेहरा, यदि राम का चेहरा पूर्व दिशा में है, मतलब ईस्ट दिशा में है, तो जो रवि होगा उसका चेहरा कौन सी दिशा में होगा? वेस्ट दिशा में होगा, मतलब पश्चिम दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा? वेस्ट में, मतलब पश्चिम में। रवि राम की तरफ चलता है, मतलब पश्चिम की ओर चला, उसके बाद वो कहां मुड़ गया? अपने बाईं ओर मुड़ गया। अगर कोई बंदा पश्चिम चलता और अपने बाईं मुड़ता है तो बायां नीचे की तरफ आएगा उसके। खुद ही देख लो, खुद ही सोच लो, वैसे मैंने आपको बता रखा है, बताया हुआ है ना। अगर बाएं की बात करता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और अगर दाएं की बात करता है तो क्लॉकवाइज होता है। तो वेस्ट के वो अपने लेफ्ट मुड़ गया। नीचे कौन सी दिशा आएगी? तो नीचे कौन सी दिशा आएगी? साउथ। साउथ का मतलब दक्षिण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? आ गया सभी का साउथ? बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, साउथ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है बताइए जल्दी से। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए, ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा असंगत होगा? ETN, HTI, GQI या DRM? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल साउथ इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नहीं, साउथ की मूवी देखी आप लोगों ने? हाँ, साउथ की भी दो तरीके की मूवी होती है, एक ऐसी जो एक्शन वाली होती है जिनको मजा आता है देखकर, नहीं जिनकी कॉपी भी बनती है, और एक ऐसी जिन पर आप हंसते हंसते, मतलब कहते हैं ना जिसको हंसते हंसते आंखों में से आंसू आ जाएंगे। चलो आंसर बताना है जल्दी से, क्या होगा? डी आंसर यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखते हैं फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। करें? ओके चलो, ETN, ई आता है 5 पर, एन आता है 14 पर। चलो क्या दे रखा है आपको? ETN दे रखा है, ई आता है 5 पर, और अगर मैं बात करती हूँ एन आता है 14 पर। क्लियर है? और टी आता है 20 पर। अच्छा, क्या रिलेशन बना सकते हैं इसके अंदर? रुको बनाते हुए, पहले मैं सारा देख लूं। HTI देखो, H आता है 8 पर, I आता है 9 पर, फिर T आता है 20 पर। क्लियर है? फिर GQI देखते हैं, G आता है 7 पर, I आता है 9 पर, Q आता है 17 पर। क्लियर है? फिर DRM देखते हैं, D आता है 4 पर, M आता है 13 पर, R आता है 18 पर। यही दे रखा है ना आप लोगों को? ओके चलो अब देखते हैं फटाफट से कि क्या क्या इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, करें। आप देखो यहां पर, अगर आप देखोगे एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी जो मुझे भी दिखाई दी, वो क्या है भाई? 5 और 14 को जब आप जोड़ोगे तो 19 आएगा, 19 में एक जोड़ा तो 20 आ गया। मतलब शुरू के और बाद वाले अल्फाबेट को जोड़कर उसमें एक जोड़ दो तो बीच वाला अल्फाबेट आ रहा है। इसमें ऐसा फॉलो नहीं हो रहा भाई। 8 और 9 को जोड़ोगे तो कितना बनाएगा ये? 8 और 9 को जोड़ा जाए तो 17, 17 में एक जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए। मतलब बीच वाला अल्फाबेट आर आना चाहिए, पर उड़ी बाबा यहाँ तो टी दे रखा है। आगे देखते हैं। 7 और 9 को जब आप जोड़ोगे कितना आएगा? 16 आएगा, और 16 में जब आप 1 को जोड़ोगे तो 17 आएगा। 17 पर क्यों आता है? मतलब इसमें भी सही है। 4 और 13 को जब आप जोड़ोगे 17 आएगा, 17 में 1 जोड़ोगे 18 आएगा। 18 पर आर दे रखा है, ये भी सही है। मतलब ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, तो ये क्यों नहीं फॉलो करता है? इसको अलग कर देते हैं। HTI ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। दोनों तरफ के अल्फाबेट को जोड़कर उसमें एक जोड़कर बीच वाला अल्फाबेट बनाया गया था, लेकिन ये रूल बीच वाला मतलब कि ऑप्शन बी फॉलो नहीं कर रहा था, तो उसको हमने देश निकाला दे दिया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहां पर, नेक्स्ट 6 दे रखा है क्या? फाइंड द ग्रुप ऑफ रॉन्ग अल्फाबेट। अच्छा चलो फाइंड करना एक बार, बताना क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है आपको, इसमें अल्फाबेट, कौन सा अल्फाबेट, ये एक सीरीज दे रखी है, ये क्वेश्चन की सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन की श्रृंखला दे रखी है। क्लियर है? आपको बताना है इनमें से कौन सा अल्फाबेट अलग है, मतलब श्रृंखला को फॉलो नहीं कर रहा या उस सीरीज के अंदर गलत लिखा हुआ है। नंबर डाल दो, सबसे अच्छा तरीका। M आता है 13 पर, P आता है 16 पर, S आता है 19 पर, W आता है 23 पर। अरे पता चल गया, क्या पता चला?
13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 आना चाहिए। 22 पर v आता है और इसने क्या दे दिया, v की जगह w दे दिया। इसका मतलब w इसका बिल्कुल गलत, मतलब गलत क्या, ऑप्शन के हिसाब से सही है लेकिन सीरीज में गलत शब्द है, तो w इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? डी भी तो राइट है, किसका डी भी तो राइट है बताओ? डी कैसे राइट है भाई? डी आर एम, डी आता है 4 पर, एम आता है 13 पर। 13 और 4 को जोड़ोगे 17, 17 में 1 जोड़ोगे तो 18 ही तो आएगा। सही तो है ये, नहीं जबरदस्ती करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को बताना है आंसर क्या होगा। देखो कल आपकी एक क्वेश्चन था, कैलेंडर भी होगा, रुक जाओ, ये सीरीज पूरी करना। कल एक क्वेश्चन था आप लोगों का मोमबत्ती वाला ना, मोमबत्ती को बुझाने वाला, उसमें दिक्कत आई थी कुछ बच्चों को, तो उसको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी आज क्लास के लास्ट में। सीरीज दे रखी है, पूरा करना है 2, 3, 6, 15, 42 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी फटाफट से बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी फटाफट से आंसर करके बताना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करें इसे सॉल्व। ओके वेरी गुड। देखो कैसे करेंगे, 2, 3, 6, 15, 42 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ओके डिफरेंस निकालो। सबसे पहले जब कुछ भी समझ में ना आए क्वेश्चन के अंदर कि क्यूब या स्क्वायर के पास है, डिफरेंस निकाल देते हैं, गैप निकाल देते हैं। 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस आ जाएगा, 3 और 6 के बीच में 3 का डिफरेंस आ जाएगा। आगे चलोगे तो 6 में कितना जोड़े 15 आ जाए, 9 का डिफरेंस आ जाएगा। 15 में कितना जोड़े 42 आ जाए, 12 में से 5 गए 7, 3 में से 1 गए तो 27 आ जाएगा। अब आगे क्या, देखो एक चीज दिखाई देगी, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 आएगा। और जब आप 42 में 81 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 और 1 3, 8 और 4 12, 123 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आया? गैप से क्या पता चला भाई, गैप दे रखा था 1 3 9 27, आगे क्या वो हमें खुद निकालना था। 1 का तिगुना 3 होगा, 3 तिया 9 होगा, 9 को जोड़ा, फिर 9 तिया 27, 27 को जोड़ा, फिर 27 तिया 81, 81 को जब 42 में जोड़ोगे तो 123 आएगा, 123 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 8, बताना है आंसर क्या होगा। भाई जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, अब क्या तो यहाँ पे हलवा पूरी बटेगी तो आप क्लास को लाइक करोगे, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस पर जो भी क्लासेस चलती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करोगे ना तभी मिलेंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बताना है, क्या आंसर होने वाला है इसका। यदि डामर को, अच्छा डामर का मतलब पता है, बिल्कुल देसी भाषा में बोलते हैं, यदि डामर को सड़क से संबंधित किया गया है, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, समरूपता समानता। ठीक है, तो ब्रिक किससे संबंधित होगा। यदि डामर का इस्तेमाल सड़क के लिए किया गया है, यदि एसफॉल्ट का इस्तेमाल रोड के लिए किया गया है, तो ब्रिक का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा। देखो डामर से क्या बनती है, सड़क बनती है, नहीं डामर बिछाए जाते हैं तो सड़कों का निर्माण होता है। उसी प्रकार ईंट से क्या बनती है, ईंट से दीवार बनती है, ईंटों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, दीवार बनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल दीवार, वॉल इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है यहां पर एक छोटी मोटी आकृति दी हुई है, आपको बताना है कि इस फिगर के अंदर टोटल कितने स्क्वायर होंगे। जल्दी करना है थोड़ा सा, दी गई आकृति के अंदर टोटल कितने स्क्वायर होंगे, कितने वर्ग होंगे इस आकृति के अंदर, जरा एक बार गिन के बताओ कैसे गिनते थे, भूले तो नहीं। वर्ग गिनते कैसे थे, कॉलम मल्टीप्लाई बाय रो, कब तक, जब तक 0 ना आ जाए। मतलब कॉलम कितने हैं, 1 2 3,
कॉलम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। रो कितनी हो जाएगी, रो ऐसे गिनते हैं 1 2 3, रो कितनी हो जाएगी, रो भी 3 ही हो जाएगी। 3 तिया 9 आ गया, 3 से 1 कम 2, 3 से 1 कम 2, 2 दूनी 4 आ गया, 2 से 1 कम 1, 2 से 1 कम 1, 1 1 कम 1 आ गया। इससे कम करोगे तो 0 आएगा, उसका कोई फायदा नहीं है जोड़ने का। कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 4 14, 14 इसका 100% बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ये तो आप सभी ने कर लिया, 14 इसका आंसर करेक्ट होगा। अभी भी कुछ बच्चे 10 और 11 कर रहे हैं और 12 कर रहे हैं, मत करो भाई ऐसा, ठीक है। ये तो हो गया स्क्वायर के लिए। अगर मैं इसी फिगर को दे दूं, जरा इसमें मेरे को रेक्टेंगल बताना। यदि मैं इसी फिगर को, इसी आकृति को दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि इस आकृति के अंदर कितने रेक्टेंगल होंगे, जरा मुझे बताइए कि इनके, देखिए कौन बताता है, वो भी सही विदाउट ऑप्शन। कितने आयत होंगे, आयत लिख दिया इसे तो, आयत, कितने आयत होंगे बताइए फटाफट से। अच्छा, करंट अफेयर आप सभी लोग पढ़ रहे हो, मोस्टली सभी पढ़ रहे होगे, पढ़ना भी चाहिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, इजराइल के डिफेंस के सिस्टम को कौन सी कंट्री ने हैक किया है अभी हाल ही में, बताना जरा। आयात निर्यात से आ गया याद। चलो पहले से करो फटाफट से, फिर बताते रहना। कितने टोटल रेक्टेंगल होंगे, रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं भाई, जितनी कॉलम है उनको आपस में जोड़ दो, मल्टीप्लाई, जितनी रो है उनको आपस में जोड़ दो और उन दोनों की आपस में कर दो मल्टीप्लाई। अच्छा, टोटल कॉलम कितने हैं, 1 2 3, मतलब 1 2 3, तीनों को जोड़ दो मल्टीप्लाई। टोटल रो कितने हैं, 1 2 3, टोटल रो कितने हैं, 1 + 2 + 3, कितना आ जाएगा, 3 4 5 और 1 6, मल्टीप्लाई बाय 6, 6 छिक्का कितना, 36, टोटल रेक्टेंगल आ जाएंगे 36। क्लियर है। ये कौन है जिसको रेक्टेंगल भी 12 ही दिखाई दे रहे हैं और जिसको स्क्वायर भी 12 ही दिखाई दे रहे हैं, 12 आपका लकी नंबर है, ठीक है। 36 36 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि आप सोचते हो कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है, छोटू सी फिगर के अंदर 36 कैसे बन जाएंगे, तो पहले आप एक एक को गिनोगे, फिर आप 2 2 को गिनोगे, नीचे भी और इधर बराबर में भी, फिर आप 3 3 को गिनोगे, नीचे भी और फिर बराबर में भी, ऐसा सबके साथ होगा। ऐसे जब आप टोटल गिनते हो ना तो नंबर यहां पर 36 ही आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, क्या दिया हुआ है आपको। अरे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो 8 और 3 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 246, 3 और 7 ब्रैकेट में लिखा हुआ है 213, 3 और 5 ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है फटाफट से आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। बताना है जल्दी से क्या आंसर होगा। अच्छा, यूएसए ने किया है, अरे इजराइल की डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया गया, हैक इन द सेंस ऑफ उसके डेटा को चोरी किया गया है चाइना के द्वारा, चाइना यूएनसी के द्वारा 215, ठीक है। अभी जैसा कि ऑपरेशन चीता क्या है बताओ, ऑपरेशन चीता पढ़ते नहीं हो करंट अफेयर, सुबह की क्लास लिया करो 6 बजे की ना। ऑपरेशन चीता क्या है बताओ, चीता बताओ बाद में, पहले इसको बताओ, चीता हम बताएंगे बाद में। देखो क्या चीज दिखाई दे रही है यहां पर, तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि भाई 8 की 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 8 तिया 24 और 2 और 4 को जब जोड़ दोगे 4 5 6, 2 और 4 को जोड़कर आ जाएगा 6, यही आता है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 3 और ब्रैकेट दिया हुआ है 7, 3 सत्ते कितना होता है 21, 2 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। अब अगर आप 3 और 5 की बात करते हो, 3 पंजे कितना होता है 15 और 1 और 5 को जब आप जोड़ दोगे 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। इसका मतलब 156 ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट आएगा। क्या यही आ रहा है सभी का? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ पेगासस वो अलग है, अच्छा एक याद हो गया, वही सब में होगा, पेगासस अलग है भाई। पेगासस पे तो पूरी संसद ही गर्मा गई है, कुछ और सुन ही नहीं रहे वहां पे लोग। चलो अभी उसके बारे में ना बाद में करेंगे, पहले अभी रीजनिंग पे फोकस कर लेते हैं। 156 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे आया, कहां से आया, समझ में आया? शुरू वाले अक्षर को बाद वाले अक्षर से मल्टीप्लाई करा, उन दोनों को जोड़कर पीछे लिख दिया। 156 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कौन है ये फाइज कौन है भाई? चाइना से भी क्लास ले रहे हैं, एसएससी जीडी में
सिलेक्शन लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 11 पर। यहां पर एक सीरीज दी हुई है 1, 1, 2, क्वेश्चन मार्क 24, 120, 720। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी जरा बता दीजिए। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आ सकती है फटाफट से बताना है, ठीक है। मैम वर्ग बन रहा, आयत नहीं बन रहा। अरे भैया हमें आपका इंतजार था, कैसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कोई वर्ग, क्या कोई आयत, वर्ग आयत नहीं बन सकता? क्या कोई स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कौन बोल रहा है नहीं हो सकता भाई? रेक्टेंगल का मतलब होता है उनकी अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। अगर मैं स्क्वायर को देखूं तो स्क्वायर में भी तो अपोजिट साइड इक्वल है, हालांकि चारों इक्वल होती है तो अपोजिट भी तो अनफॉर्चुनेटली इक्वल हो जाएगी। प्रत्येक स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, करें फटाफट से। चलो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 1 1 जा 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 1 2 जा 2। अब 2 की मल्टीप्लाई देखते हैं किस में करी, फिर आगे पता नहीं क्या हुआ होगा। फिर यहां पर देखोगे 24 की मल्टीप्लाई 5 में करी, 120 आ जाएगा। फिर 120 की मल्टीप्लाई 6 में करी, 720 आ जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले 1 से मल्टीप्लाई हुई, फिर 2 से हुई, तो अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 आ जाएगा। अब क्रॉस चेक कर लो, 3 से मल्टीप्लाई के बाद 4 से करेंगे तो 6 चौके 24 आ जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, 6 आएगी। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखो टोटल आपके जो 25 क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग के, जो टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, इन 25 क्वेश्चन में से आप गारंटी ले लेना आपको कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन तो इजी मिलेंगे जो आप पहली नजर में करके आ जाओगे। और ये आप ही नहीं, ये सब लोग करेंगे, लाखों बच्चे करेंगे जिन्होंने फॉर्म फिल करा है, ठीक है। कंपटीशन किस में होता है? कंपटीशन होता है बचे हुए क्वेश्चन के अंदर। कंपटीशन होता है उन 7 से 10 क्वेश्चन के अंदर जिसमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है चीजों को। और ये मैं गारंटी ले रही हूं, आप रीजनिंग में 25 कर सकते हो, सभी कर सकते हो, चाहे जो पहली बार पढ़ रहा है, चाहे जो दूसरी बार पढ़ रहा है, चाहे जो कितनी बार भी पढ़ रहा है, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, डेली क्लास की जरूरत है, डेली सेल्फ स्टडी की जरूरत है, सारी चीजें हो जाएंगी। हालांकि जैसे ये क्वेश्चन आपका भी फटाफट हो गया होगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। ऊपर वाले और साइड वाले नंबर को जोड़ा, 15 प्लस 75 कितना आ जाएगा? 15 5 20 70 90। दोनों को जोड़कर नीचे वाला नंबर 90 बन गया, ठीक है। कॉर्नर के दोनों नंबर को जोड़कर बीच वाला नंबर बन रहा है, 18 में 90 को जोड़ोगे तो 108 बनेगा, बन गया। कॉर्नर के दोनों नंबर को जोड़कर बीच वाला नंबर बनेगा, 105 में 21 को जोड़ोगे कितना बनेगा? 126 बनेगा बीच में। इसका मतलब 126। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अब ये है ऑर्डर वाला, इसको जरा करना, इस वाले क्वेश्चन को करना एक बार, इस वाले क्वेश्चन को एक बार फटाफट से करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, परांदा शहर, ये सारे शहर के नाम है। परांदा शहर ग्रीन पर स्थित है। अक्रम शहर परांदा के पश्चिम में स्थित है। तोखड़ा शहर अक्रम शहर के पूर्व में स्थित है लेकिन परांदा शहर के पश्चिम में स्थित है। कोकरन शहर बोपड़ी शहर के पूर्व में स्थित है लेकिन तोखड़ा और अक्रम शहर के पश्चिम में स्थित है। यदि वे सभी एक ही जिले में हैं तो कौन सा शहर सबसे पश्चिम में स्थित होगा? ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। बिल्कुल भाई, ऐसे शहरों के नाम होते हैं, गांव के भी नाम होते हैं ऐसे, जैसे हमें लगता है कि कोई नाम ही नहीं है, बट ये नाम होते हैं। देखो, द टाउन ऑफ पराडा इज लोकेटेड टू ग्रीन, कहीं पर भी मतलब ग्रीन टाउन पे स्थित है। मैंने कहीं पर भी एक परांदा शहर बना दिया, ठीक है, मैंने अपने आप से सोच लिया यहाँ पर। देखते हैं, पश्चिम और पूर्व की बात की गई है तो भाई ये वाली दिशा हो जाएगी आपकी पश्चिम, मतलब कि वेस्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, पश्चिम। और ये वाली दिशा हो जाएगी आपकी ईस्ट, जिसको बोला जाता है पूर्व। अब करें क्वेश्चन को, चलिए करते हैं।
अक्रम शहर परांदा के पश्चिम में स्थित है, मतलब परांदा के पश्चिम के साइड, इधर की साइड, यहां पर कौन सा शहर है? अक्रम है। अक्रम, ओके चलो बना दिया, आगे चलते हैं। तोखड़ा शहर अक्रम शहर के पूर्व में है लेकिन परांदा के पश्चिम में है। अरे भाई, मतलब यहां पर तो अब मुझे इनके बीच में एक शहर बनाना पड़ जाएगा। हमें क्या बोला गया है यहां पर कि तोखड़ा शहर अक्रम के तो पूर्व दिशा में है लेकिन परांदा शहर के पश्चिम में है, तो मतलब जो तोखड़ा शहर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। आगे चलते हैं। कोकरन शहर बोपड़ी शहर के पूर्व में है लेकिन तोखड़ा और अक्रम शहर के पश्चिम में है। कौन सा? कोकरन। कोकरन शहर इन दोनों के तो पश्चिम में पड़ेगा, मतलब यहां पर पड़ेगा कहीं, लेकिन बोपरा के पूर्व में है, मतलब बोपरा यहां पर पड़ेगा कहीं। बोपरा ही तो दे रखा है नाम, क्या दे रखा है नाम? बोपड़ी दे रखा है। अरे वाह, खोपड़ी रख देते। चलो, बोपड़ी यहां पर आ गया। आपसे पूछा गया है कौन सा शहर सबसे पश्चिम जगह होगा, सबसे वेस्ट की साइड। सबसे वेस्ट में कौन सा शहर दिखाई दे रहा है? सबसे वेस्ट में बोपड़ी दिखाई दे रहा है, तो बोपड़ी मतलब जो भी ये नाम होगा इसका, ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। क्या सभी का बोपड़ी आया? हाँ, बोपड़ी है ना। चलो, तो आगे आंसर सभी का। चलो, बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा सा ऑर्डर वाला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते, बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर केवल चिन्हों को रिप्लेस करना होता है। प्लस का मतलब होगा डिवाइड से, ठीक है, और बीच का ये भूल गया लग रहा है, रुक जाओ। माइनस का मतलब होगा मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई का मतलब होगा माइनस से, और डिवाइड का मतलब होगा प्लस से। चलो, इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? इक्वेशन दे रखी है ये 5 माइनस के 8 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 11 प्लस के 9 कितने के बराबर आएगा? सॉल्व करके बताओ। पहले चेंज कर दो, माइनस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा माइनस, डिवाइड की जगह आ जाएगा प्लस, और प्लस की जगह आ जाएगा डिवाइड। करो जरा सॉल्व, कितना आएगा? 5 अट्ठे 40, 40 11 जोड़ दोगे या 40 में से डायरेक्ट घटा दो 6, कितना आ जाएगा ये आपका? 40 में से 11 जाएंगे, आ जाएगा आपका कितना? 34। 34 में से फिर आप जोड़ोगे 11, ये कितना आ जाएगा आपका? 45। इन सबको सॉल्व करके 45 आएगा। 45 को 9 से विभाजित कर दोगे, कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 9 पंजे 45 होता है। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? 5 इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल चिन्हों को बदलना था, केवल अर्थमेटिक चिन्हों को रिप्लेस करना था, ठीक है। जहां माइनस लिखा होगा, माइनस को कर दो मल्टीप्लाई, माइनस की जगह मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह कर दो माइनस, मल्टीप्लाई की जगह कर दिया माइनस, डिवाइड की जगह कर दो प्लस, डिवाइड की जगह मैंने कर दिया प्लस, और प्लस की जगह कर दो डिवाइड, तो प्लस की जगह कर दिया डिवाइड। क्लियर? तो ऐसे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 क्या दिया हुआ है? ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा अलग है, जरा उसको अलग निकाल के बताइए। क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपरली विजिबल, मैम चेक करना एक बार क्लियरिटी का। सारी दिख रहा है भाई, ठीक है, एक बार देख लो, रिफ्रेश वगैरह कर लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 का बताना है क्या आंसर होगा। देखो, आपका इंटरनेट अगर जल्दी खत्म हो जाता है ना, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, आपके बैकएंड पर जितनी चीजें चल रही है ना, उनको क्लियर कर देना। कैश में जितनी चीजें पड़ी है ना, उनको क्लियर कर देना, इंटरनेट जल्दी खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलो, यहां देखो, 100 10 का स्क्वायर है, 324 18 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, लेकिन 290 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो 290 इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये बताना है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, गेहूं, अनाज, प्याज, मक्का, इन चारों के लिए कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल सही होगा? इन चारों के लिए कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल करेक्ट होगा? आंसर बताना है इसका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, बताओ। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। हाँ बिल्कुल, मैं कमेंट देख रही हूं भाई,
हाँ जी बिल्कुल कमेंट देख रही हूँ मैं, फिक्र मत करो, ठीक है। चलो आंसर बताओ क्या होगा। तो देखो गेहूं, सारे के सारे गेहूं अनाज के अंदर आएंगे, मतलब सारे के सारे जो गेहूं होंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, अनाज के अंदर आ जाएंगे। गेहूं क्या है, अनाज है। व्हीट क्या है, ग्रेन है, ठीक है। सारे के सारे मक्का वो भी अनाज के अंदर आएंगे। जो सारे के सारे मेज होते हैं मतलब मक्के होते हैं वो भी अनाज के अंदर आएंगे, वो भी ग्रेन होते हैं। मक्के की रोटी खाई है सरसों के साग के साथ। लेकिन जो प्याज है वो ना तो गेहूं से संबंधित है, ना तो वो अनाज का हिस्सा है, ना तो वो मक्का है। इसका मतलब जो प्याज है वो अलग रहेगा, मतलब गेहूं और मक्का अनाज के अंदर आएगा लेकिन प्याज अलग रहेगा। ऐसी तस्वीर आपको ऑप्शन डी में दिखाई देगी। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, 100% डी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बताना है। यदि किसी प्रकार ऑयल सीड से संबंधित है, यदि किसी प्रकार ऑयल मतलब कि तेल बीज से संबंधित है, बीज से संबंधित है, तो आपको बताना है मेटल मतलब कि धातु, मेटल मतलब कि धातु का संबंध किससे होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 13 वाले क्वेश्चन को दोबारा से समझाइए, बिल्कुल उसको मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूं। पैरामिलिट्री बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखो पैरामिलिट्री बैच की अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि पैरामिलिट्री बैच को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो या कैसे वो ज्वाइन हो सकता है, आप एग्जाम्पल का ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर एनरोल करना पड़ेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना नाम वाम नंबर वंबर देना पड़ेगा, आपके पास ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, डायरेक्ट आप जाना पेड कोर्स में, वहां पर एसएससी जीडी पैरामिलिट्री बैच मिलेगा, बाय कोर्स कर देना। नीचे आपको क्या मिलेगा, प्राइस मिलेगा, ठीक है, अप्लाई मिलेगा। उसके नीचे देखना छोटू सा लिखा हुआ है अप्लाई कूपन, कूपन लगाना GD20 और प्राइस कट के आ जाएंगे 480। ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से पेमेंट करके आप उसमें एनरोल कर सकते हो। यदि तेल बीज से निकलता है, सरसों के बीज से सरसों का तेल, सनफ्लावर के बीज से सनफ्लावर का ऑयल, है ना। ऐसे ही मेटल किससे निकलता है, मेटल अयस्क से निकलता है, धातु ओर से निकलता है। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धातु किससे निकलता है, ओर से निकलता है। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। यदि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था, यदि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बताना है कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बताना है क्या आंसर होगा यहां पर। पीडीएफ नहीं मिलता मैम, पीडीएफ कहां पर मिलेगा। देखो जो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर सॉल्व करवाती हूं उसकी पीडीएफ मैं आपको आज से दे दूंगी परीक्षागढ़ पर, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाती हूं उसकी पीडीएफ आपको रैंडमली परीक्षागढ़ के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। क्लियर है, परीक्षागढ़ के टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अवेलेबल होगी। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। ओके ओके चलो वेरी गुड। यहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है, तो हमें बोला गया है कि भाई 31 दिसंबर 2005 डेट सेम है, महीना भी सेम है, तो केवल ईयर लो। 2005 सामान्य वर्ष है, इसका मतलब केवल एक दिन बढ़ेगा। 2006 सामान्य वर्ष है, केवल एक दिन बढ़ेगा। 2007 सामान्य वर्ष है, केवल एक दिन बढ़ेगा। 2008 ये हो जाएगा लीप ईयर, और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको बताया था, बोलोगे तो दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको 2009 का लास्ट दिन निकालना है, तो इसमें कोई दिन मत बढ़ाना क्योंकि ये दिन आपसे पूछा है, समझ रहे हो। आपको क्वेश्चन दिया था कि 31 दिसंबर 2005 को यदि शनिवार है तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, यही दिया हुआ है। तो मैंने 2005 से लेकर 2009 के बीच में कितने ऑड डेज आएंगे मैंने वो निकाल दिया। +1 +1 +2 कैसे आता है, अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष होता है तो उस वर्ष में 365 दिन होते हैं,
होते हैं, जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है। जब आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे कि टोटल कितने हफ्ते हो जाते हैं, बाकी रिमाइंडर में कितने अधिक दिन बचते हैं। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करते हो तो इसका रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। नहीं तो करके देख लेना, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 1 बचेगा रिमाइंडर। यदि कोई लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष मतलब जिसके लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटती है, 4 से कटती है, और अगर सेंचुरी है तो 400 से कटती है, क्योंकि हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। यदि कोई लीप वर्ष है तो उसमें टोटल 366 दिन होते हैं। जब आप उसको 7 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर आता है 2, मतलब 2 ऑड डेज काउंट किए जाते हैं। तो मैंने ऐसे काउंट करके लिखा है। टोटल कितने हो जाएंगे, 2 4 5, कितने हो जाएंगे, 2 3 4 5, टोटल 5 ऑड डेज हो जाएंगे। जब आप सैटरडे में 5 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आएगा, मतलब गुरुवार आएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, थर्सडे हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ अगर अब समझ में नहीं आया हो। अब तो मैंने बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है कि प्लस के 1 क्यों करते हैं, प्लस के 2 क्यों करते हैं। और जो लोग कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं, अगर आपको इससे खुशी मिल रही है तो खुशी खुशी करो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो, डेफिनेटली मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं वही कमेंट देखूंगी ना। चलो, तो समझ में आया कैसे आया गुरुवार, क्यों प्लस के 1 करते हैं, क्यों प्लस के 2 करते हैं, सारी चीजें क्लियर है, बिल्कुल याद रखना। और इसी के साथ एक और चीज याद रखना, कैसे पहचानोगे कि कोई वर्ष लीप वर्ष है। अगर वो वर्ष बिना सेंचुरी के है वो तो आप पहचान लोगे ना कि कौन सा सेंचुरी वाला है, शताब्दी वाला है, कौन सा नहीं है। अगर कोई वर्ष बिना सेंचुरी के है, जैसे 2018, जैसे 1994, जैसे 1996, जैसे 2008, उनके पीछे की 2 वैल्यू उठानी है और उस 2 वैल्यू को 4 से डिवाइड कर देना, केवल उस 2 वैल्यू को। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगी, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगी तो वो लीप वर्ष है। इसका मतलब उसमें 366 दिन है, उसका मतलब उसमें फरवरी 29 दिन की है, उसका मतलब साल का केवल 1 और डेज बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी 2 बढ़ेगा, एक तो फरवरी का भी होगा ना। साल में 2 और डेज होंगे, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा ले जाएगा। और यदि कोई सेंचुरी वाला वर्ष दे रखा है, कोई शताब्दी वाला वर्ष दे रखा है, शताब्दी वाले में क्या होता है, जैसे 2000 हो गया, जैसे 3000 हो गया, जैसे 1900 हो गया, जैसे 1800 हो गया, 1600 हो गया, इसमें पूरी की पूरी वैल्यू को, अब भाई इसमें 2 जीरो बढ़ा दिए, सेंचुरी का मतलब होता है 2 जीरो बढ़ाना, है ना। सचिन ने सेंचुरी बना दी, मतलब कि 100, मतलब 2 जीरो बढ़ा दिए ना। सेंचुरी का मतलब होता है 100, डबल सेंचुरी मतलब 200, ट्रिपल सेंचुरी 300। और आपको जानकर खुशी होगी कि आगे आने वाले ओलंपिक में, क्योंकि 2022 में तो मतलब अगर मैं बात करती हूँ 24 का, उसमें तो खैर ओलंपिक में आएगा नहीं क्रिकेट, क्योंकि वो पहले शेड्यूल हो चुका है। लेकिन आगे आने वाले ओलंपिक में, मतलब 2028 की अगर मैं बात करती हूँ, तो डेफिनेटली आपको क्रिकेट भी ओलंपिक में देखने को मिल सकता है। ये थोड़ी अच्छी खबर है ना, क्योंकि 2 गोल्ड और पक्के हो जाएंगे, वुमेन्स वाले जाएंगे टीम और मेंस वाली भी जाएगी। बात हो रही है इस पर, देखते हैं आईसीसी ने बात करी है। तो अगर मैं बात करती हूँ लास्ट की, जो मतलब अगर सेंचुरी है तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। भाई उसने 2 जीरो बढ़ाई तो हमने भी 4 के पीछे 2 जीरो लगा दी। अगर आपकी कोई सेंचुरी 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, अगर पूरी तरह डिवाइड है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लीप वर्ष है। और यदि वो लीप वर्ष है, उसमें 366 दिन होंगे पूरे साल में, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे, मतलब फरवरी 29 दिन की होगी। ये कुछ डिटेल्स होती हैं इसकी, क्लियर है, क्लियर। चलो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं सबके कमेंट देखती हूँ। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन रखेंगे इसको फटाफट से। हाँ जी बिल्कुल क्रिकेट आने वाला है, ठीक है, कॉमनवेल्थ में तो फिर चली जाएगा और जल्दी से। हाँ बताओ, कोई कुछ कह रहे बच्चे कि मैम आप कमेंट भी देखती हो, आप बातें नहीं करती हो। चलो पहले हम बतिया ही लेते हैं। नहीं, कल का सेशन बातों का रखेंगे, आराम से चाट पकौड़ी लेकर बैठना और आराम से बतियाएंगे, ठीक है। जितनी चुगली भरी होंगी ना, सारी चुगलियां कर लेना, ठीक है।
नहीं बतियाना है आपको तो पहले बतिया ही लेते हैं, इसमें क्या रखा है। नहीं, आपके एसएससी पूछेगा क्वेश्चन थोड़ी ना, वो तो ये पूछेगा कि आपके पड़ोस में क्या चल रहा है, कौन से अंकल कौन सी आंटी से नाली का पानी खुलने पर लड़ाई कर रहे हैं, किसने सब्जी के लिए लड़ाई कर ली, यही तो पूछेंगे, है ना। फिर तो हम क्यों ही पढ़ रहे हैं इसे, पढ़ लो चुपचाप, बातें नहीं होती है क्लास के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे क्या आंसर होगा। गोकुल अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। गोकुल अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर वो कहां मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़कर वो कितना चला, 2 किलोमीटर चला। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, एक मिनट, बाएं मुड़ा है ना वो, ओके। वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ऊपर मुड़ेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा। फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ऐसे चलेगा। उसके द्वारा पूर्व की दिशा में चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो पहले वो पूर्व की दिशा में 8 किलोमीटर चला, फिर वो पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चला, टोटल वो पूर्व की दिशा में कितने किलोमीटर चला है, 11 किलोमीटर चला है। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल इस सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, और इस वाले क्वेश्चन को हम रखेंगे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों का रहने वाला है होमवर्क। क्लियर है, देखो बाकी मैं आपको बताती हूँ, जैसे किसी क्वेश्चन में दिक्कत या परेशानी आती है ना, एक बार क्लास को दोबारा से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख लिया करो, उस पोर्शन को देख लो एटलीस्ट, ठीक है। अगर वो प्रॉब्लम वहां से सॉल्व नहीं होती है ना, आपको क्या होती है, जल्दबाजी होती है और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। पहला स्टेप होता है पेशेंस, ठीक है। आप जो कंपटीशन की तैयारी करते हो ना, तो आप संन्यास ले लेते हो, नहीं लगता आप लोगों को, आपको किसी की बातें लगती नहीं है, कोई बोलता है आप सुनते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, कोई कुछ बुरा ही नहीं लगता जिंदगी में। अगर आप भी ऐसे हो चुके हो तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो भाई टाइम लगेगा, ठीक है। तो किसी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा संयम बरतना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि मैम इसमें थोड़ा सा ऊट पटांग हो रहा है या कोई पोर्शन ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है, आप ऑफलाइन कमेंट करो, मैं खुद से ही आपको ऑफलाइन कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी आपसे, ठीक है। लेकिन देखो शांति से जितनी अच्छे से आप चीजों को कर सकते हो ना, उतने अच्छे से चीजें जल्दबाजी में या घबराहट में नहीं होती हैं। तो पहला स्टेप तो ये सीख लेना, थोड़ा सा संयम बरतना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की बात करती हूँ, मल्टीपल क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। कल भी मैं आप लोगों को मल्टीपल क्वेश्चन ही करवाऊंगी। कल वाली क्लास में थोड़े से कैलेंडर के ज्यादा क्वेश्चन रखूंगी, ताकि इसके जो डाउट है आपको और अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। चलिए तो फिर इसी के साथ करते हैं अपनी क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड। क्लास अच्छी लगी होगी तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो भाई क्लास का ना टाइम हो चुका है ना, नेक्स्ट क्लास है, तो चलो कल बताती हूँ, या फिर ऑफलाइन कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को रिप्लाई दे सकूं। 8 बजे से पहले कर देना पर, ठीक है। चलो तो क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर क्लास की लाइव नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन्होंने पैरामिलिट्री बैच नहीं लिया है जल्दी से ले लीजिएगा, क्योंकि अब कोर्स जब बहुत आगे निकल जाएगा ना तो उसको पकड़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। चलो क्लास को करते हैं यहाँ पर एंड, मिलते हैं कल अपनी टाइम पर ठीक सुबह 9 बजे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। ज्योग्राफी आरुषि मैम, स्टैटिक जीके मैं, पॉलिटी करुणा मैम, रीजनिंग विनय सर, साइंस शगुन मैम, हिस्ट्री संजय सर, मैथ विकास सिंह सर, टेबल और ग्राफ पुलकित सर, हिंदी विवेक सर, जीके और जीएस विक्रांत त्यागी सर, करंट अफेयर और जीके संजीत सर और जीके और जीएस नितिन सर आपको कराएंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज ही जुड़ें और सब्सक्राइब करें एग्जामपुर यूट्यूब चैनल को। परीक्षा के अंतिम समय में एग्जामपुर परिवार लेकर आया है आपके लिए यूपी SSC पैट ब्रह्मास्त्र, जिसमें करंट अफेयर विवेक सर, ज्योग्राफी आरुषि मैम, स्टैटिक जीके मैं, पॉलिटी करुणा मैम, रीजनिंग विनय सर, साइंस शगुन मैम, हिस्ट्री संजय सर, मैथ विकास सिंह सर, टेबल और ग्राफ पुलकित सर, हिंदी विवेक सर, जीके और जीएस विक्रांत त्यागी सर, करंट अफेयर और जीके संजीत सर और जीके और जीएस नितिन सर आपको कराएंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज ही जुड़ें और